आजकल की इस भागती दुनिया में हम इतने ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं कि हम खुद को भूलने लगे हैं। हमारे मन में इतने विचार चलते रहते हैं कि वे हमें शांति से बैठने ही नहीं देते। जब हमें शांति से बैठने का थोड़ा सा समय मिलता है तो हमारे दिमाग में फिर से नए नए विचार आने लगते हैं और फिर हम ये भूल जाते हैं कि हम शांति पूर्वक बैठे हैं या नहीं। अर्थात हमारा दिमाग विचारों से इतना ज्यादा भर जाता है कि वह हमें शांति से एक जगह बैठने ही नहीं देता। तो आज की वीडियो में हम अपने मन के विचारों को साफ करके अपने मन को किस तरह से शांत रखा जाए, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु और उसका शिष्य दोनों जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है कि गुरुजी, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों के पास तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सुखी रहते हैं और आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उनका चेहरा हमेशा उदासियों से भरा रहता है। फिर गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करके अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, यह सोचने और समझने की बात है। अगर ये फूल अपने भविष्य में ये सोचेगा कि मैं कल मुरझा जाऊंगा, या फिर ये सोचे कि मैं कल मुरझा गया था, तो ये कभी भी खुलकर पूरी तरह से खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर से स्वरूप में ये दोबारा फिर से नहीं आ पाएगा और अपनी खुशबू इस प्रकृति में नहीं बखेर पाएगा। इसी प्रकार इंसान भी अपनी अतीत की यादों में खोया रहता है, या फिर अपनी भविष्य के बारे में सोचता रहता है, अपने भविष्य में आने वाले दुखों के बारे में सोचता रहता है, या फिर अपने बीते हुए समय में जो घटनाएं उसके साथ घटी हैं उसके बारे में सोच सोच कर अपने भविष्य की चिंता करता रहता है। तो ऐसा मनुष्य कभी भी अपने जीवन में सुख अनुभव नहीं कर सकता। ये समझने की बात है कि जीवन हमेशा ही वर्तमान में रहता है। अतीत और भविष्य की सोच मनुष्य को हमेशा मृत्यु की ओर ले जाती है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारी से बचाने के लिए उसके अंदर की गंदगियों को दूर करते रहते हैं, ठीक उसी तरह से हमें अपने मन और दिमाग की गंदगी को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, उनकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही होगी, और साथ ही साथ आप हमेशा खुश रहने का रहस्य भी जान जाएंगे। फिर शिष्य ने सवाल किया, हे गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा करें, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वह दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता वे अक्सर आनंद में क्यों रहते हैं? मुझे बताइए गुरुवर, आखिर ये रहस्य क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, जब कुछ लोग अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं तो उन्हें सब चीजों के अर्थ का पता चल जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर ये एहसास जकड़ लेता है, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी किया, उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हों, लेकिन मन की शांति अभी भी बहुत दूर है और अधूरी भी है। सब कुछ पाने के बाद भी मैं उस तक नहीं पहुंच पाया। जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो कुछ भी उसने कमाया है वो कौड़ियों के बहाव था। उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में ही व्यर्थ कर दिया। और दूसरी तरफ जिस इंसान के पास कुछ नहीं होता, उसके पास एक उम्मीद होती है, वह अपने जीवन में सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही इच्छा और वही लालसा उसे जीवन में खुश रखती है, और ऐसे इंसान हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं। गुरु ने एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, ये पेड़ तो कभी न कभी हरा भरा रहा होगा, कभी तो फलों से लदा हुआ रहा होगा, कभी तो अनेक प्रकार के पक्षी इस पेड़ पर आराम करते होंगे, इस पेड़ के फल को खाते होंगे, लेकिन उस समय इस पेड़ को पता नहीं होगा कि एक दिन यह सूख जाएगा और उसकी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि किसी को छांव तक नहीं दे पाए, उसके ऊपर पत्ते तक नहीं रह जाएंगे। उसी प्रकार मनुष्य अपनी जीवन की दौड़ में ये भूल जाता है कि जिस दौड़ में वो सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है उसका अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। काश वो इस दौड़ से अलग हटकर देख पाए कि इसका अंतिम चरण उसे कहाँ ले जाता है। जिस दौड़ को वो सबसे आगे निकलकर जीतने की कोशिश कर रहा है उसका वास्तव में अंतिम चरण मृत्यु हुई है। आदमी तो अपने जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा करने में लगा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं जानता ये सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। ये ही सब इकट्ठा करते करते एक दिन उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और फिर उसका शरीर आग में जलकर राख हो जाएगा।
जाएगा, लेकिन उसके द्वारा बनाई हुई चीजें बस यही के यहीं पड़ी हुई रह जाएंगी। लेकिन इंसान इन चीजों को इकट्ठा करते करते अपना जीवन जीना भूल जाता है। वह खुलकर ठीक से हंस भी नहीं पाता, बस इकट्ठा करने में लगा रहता है और इकट्ठा करते करते अपना सब कुछ खो देता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंसान उन्हीं चीजों को इकट्ठा करे जिनसे उसके जीवन में आनंद प्राप्त होता हो, जो उसके जीवन को एक अच्छी दिशा दिखाए। गुरु ने शिष्य को बताते हुए कहा कि वो एक योगी ही होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो यह आसानी से समझ जाता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। इसलिए वो जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने के बजाय अपने मन और मस्तिष्क को एक आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। फिर शिष्य ने गुरु से पूछा कि हे गुरुवर, आप ये बताइए, क्या एक गृहस्थी में जीने वाला मनुष्य क्या उस आनंद की प्राप्ति कर सकता है? अगर कर सकता है तो वो कैसे कर सकता है, आप मुझे बताइए। फिर गुरु ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, हाँ हाँ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। अगर सभी मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करने के लिए योगी बनने का निश्चय कर लें तो ऐसा करने से प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा, उसकी जो व्यवस्था है वह बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में ये खोज करता है और खोज करने के बाद एक गृहस्थ जीवन में किस तरह से आनंद प्राप्त किया जा सकता है, ये तरीके सभी को बताता है, जिससे मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति भी कर सके। उस गुरु ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, मैंने जो अपने जीवन में खोज की है उसके अनुसार सभी मनुष्य को अपने मन और मस्तिष्क की समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे लेता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को वह भूल जाता है, उस पर कभी वह ध्यान ही नहीं देता और उसी वजह से उसके मन और मस्तिष्क दोनों बूढ़े होते चले जाते हैं। फिर उसमें जवानी नहीं रह जाती और जब उनमें जवानी नहीं रहती तो उसमें वो नयापन और ताजगी नहीं रहती। इसी वजह से एक इंसान उदासी में भर जाता है। फिर गुरु ने कहा, मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है, पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे उसके मन और मस्तिष्क दोनों पर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। वह सारा जीवन उन घटनाओं को भुला नहीं पाता और वही घटनाएं उसके जीवन में पूरी तरह से पक्की होकर बैठ जाती हैं, जो उसके मन में एक गांठ जैसी बना लेती हैं और भविष्य में जब भी वह कोई काम करता है तो यह घटनाएं उसको प्रभावित करती हैं। उसके विचारों को, उसके निर्णय को ये घटनाएं पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। ऐसे मनुष्य की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है, वह अपने सत्य स्वरूप को देख नहीं पाता, वह उन चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि तुम्हें किसी भूरी आंखों वाले ने किसी काम में धोखा दे दिया है तो आप जीवन भर भूरी आंखें वालों को धोखेबाज ही समझते रहेंगे, उस पर आप पूर्ण रूप से विश्वास ही नहीं कर पाओगे। लेकिन समझने की बात तो ये होती है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है वह धोखा आपको भूरी आंखों से नहीं मिला, वह इंसान के स्वभाव से मिला है। लेकिन उस इंसान के स्वभाव से हमारे दिमाग में एक चित्र छप जाता है, हमारे दिमाग में उसकी एक छवि बन जाती है और जब हम दूसरे आदमी से संपर्क करते हैं तो यह छवि बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और इसी कारण दो लोगों के बीच अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि वो अपने आप को अतीत की घटनाओं से मुक्त रखे, उन घटनाओं से प्रभावित होकर अपने दिमाग में किसी तरह की भी छवि न बनाए। कुछ लोग इस बात पर यह सवाल खड़ा कर सकते हैं कि तो फिर जीवन के अनुभव किस काम में आएंगे, लेकिन समझने की बात तो ये होती है कि हम जीवन के अनुभवों को भी भ्रमित तरीके से जान लेते हैं, सही तरीके से उनसे सीख नहीं ले पाते। शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि उसे रास्ते में चलते चलते जंगल के कांटे भी नहीं दिखाई दिए और अचानक उसके पैर में कांटा चुभ गया। गुरु ने उसका कांटा बाहर निकालते हुए कहा, ये कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा, इसके पीछे तुम किसे जिम्मेदार मानते हो? गुरु ने कहा कि तुम मुझे भी जिम्मेदार मान सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें ये बातें सुना रहा था, या फिर तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा रास्ते पर ध्यान ही नहीं रहा, या फिर तुम इन पेड़ों को भी जिम्मेदार मान सकते हो जिन्होंने ये कांटे रास्ते पर बिछा दिए। तभी शिष्य ने उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, इसमें मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूँ क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे और इन पेड़ों ने भी अपना काम किया और मैं अपना काम होश पूर्वक नहीं कर पाया।
अगर मैं चलते समय रास्ते पर ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से नहीं खो जाता, तो मुझे ये कांटा कभी नहीं लगता। इसमें पूरी तरह से ही मेरी गलती है। गुरु ने शाबाशी से अपने शिष्य की पीठ को थपथपाया और आगे कहा कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, उन्हें तुरंत ही बाहर निकाल देना चाहिए। और उसका सबसे आसान तरीका ये है, तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो, उन्हें अपने दिल और दिमाग में बिठाकर मत रखो। जब तुम दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी भावनाओं को कहते हो, अपने दिल की बात को कहते हो, तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव तो ऐसा होता है कि वे लोग अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अक्सर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन वे अपने मन की बात किसी दूसरे आदमी को कभी नहीं बताते। उनके कुछ ऐसे उल्टे लोग भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को रख नहीं पाते। उनके साथ अगर कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वो अपने मन की बात, अपने भावनाओं की बात दूसरे व्यक्ति को शेयर कर देते हैं। और ये बात तुमने खुद महसूस की होगी कि जो लोग अपने दिल की बात को दूसरों से कह देते हैं, वो जीवन में ज्यादा खुश रहते हैं। इसलिए प्राकृतिक रूप से अपने मन में आई हुई भावनाओं को नहीं रोकना चाहिए, या हमें किसी भी भावनाओं को अपने अंदर दबाकर नहीं रखना चाहिए। यदि हम किसी भी भावनाओं को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें अंदर ही अंदर खाने लग जाती है। गुरु ने आगे बताते हुए कहा कि हे बेटा, अगर तुम्हारा मन किसी भी घटना से रोने को हो रहा है, तो तुम अपने आप को रोको मत, चीख चीख के रो लो, उस भावना को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने को हो रहा है, तो तुम पूरी तरह से नाचो गाओ, जिससे कि तुम उस भावना को बाहर निकाल सको। जब वो भावनाएं पूरी गति से बाहर आ जाती हैं, तभी तुम्हारा मन उन घटनाओं को पीछे छोड़ देता है, अर्थात तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया, इस प्रकार से तेज चलता हुआ पानी अपने वेग से बीच में आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, उसी तरह से यदि हम अपनी भावनाओं को भी बहने दें, तो वह हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देगा। और जब ये बाधाएं टूट जाएंगी, तो हमारे मन से इन बाधाओं का कचरा भी निकल जाएगा और व्यक्ति का दूषित मन भी साफ हो जाएगा, और उसके दिमाग में चलने वाली सभी गंदगी उसके मन से दूर हो जाएगी। अक्सर व्यक्ति अपने मन में किसी भी घटनाओं को दबाकर इसलिए रखता है, वो यह सोचता है अगर सामने वाले को मेरे ऊपर बीती घटनाओं के बारे में पता चल जाएगा, तो ये सामने वाला मेरी बेइज्जती करेगा। और इन्हीं बातों को सोचते हुए वह अपने अंदर की भावनाओं को अपने अंदर तक ही सीमित रखता है और अपने मन ही मन में दुखी होता रहता है, लेकिन सामने वालों को वह कुछ भी नहीं बताता। अगर वो एक बार हिम्मत करके शुरुआत कर दे अपने अंदर की बात, अगर वो अपने करीबी मित्र को बता दे, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, उसका जीवन सुखमय हो सकता है। एक बार उसके दिमाग में अगर ये आदत बन गई, तो वो जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों से कहने से कभी नहीं हिचकिचाएगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है, तो कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।